फिर से स्पीड टेस्ट किया तो मेरा माइंड ही ब्लो हो गया। ये है 2022 में लॉन्च हुआ लेटेस्ट फोन Realme 10 Pro Plus और ये है इंडिया का पहला 5G फोन, ऑल्सो Realme X50 Pro। अभी जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ था। हाँ, वही टाइम जब लॉकडाउन और कोविड जैसी चीजें नहीं होती थी। तो 2023 में मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस फोन की? ये फोन 3 साल पुराना हो गया है और मुझे ये जानना है कि ये आज के 5G फोन्स के कंपैरिजन में compete कर भी पाएगा या नहीं इन टर्म्स ऑफ 5G परफॉर्मेंस। तो मेरा नाम है कौशल एंड लेट्स गो। अगर आप टेक स्पेस या फिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा रुचि नहीं रखते हो तो आपको शायद ये नहीं पता होगा कि स्मार्टफोन कंपनीज ने 2020 में ही 5G फोन्स को मेन सेलिंग पॉइंट की तरह बना के फोन्स बेचना शुरू कर दिए थे और तब 5G इंडिया में आया भी नहीं था। और फन फैक्ट, आईफोन 12 जो एप्पल का पहला 5G फोन था वो भी दिसंबर 2020 में जाके लॉन्च हुआ था और एप्पल भी इसी 5G हाइप के पीछे भाग रहा था। तो जनवरी 2020 से 2022 के सेकेंड हाफ तक सिर्फ बातचीत ही हो रही थी कि 5G आ रहा है, 5G आने वाला है, 5G ऑलमोस्ट आ गया है। और इस बीच में कई फोन्स लॉन्च हुए और पिछले 2 साल में अगर आपने कोई भी स्मार्टफोन खरीदा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर 5G होगा। तो अब कोई भी कंपनी अगर फोन पे 5G का स्टैंप लगा के बेच रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे 5G फोन्स बराबर है या फिर सारे फोन्स में सेम 5G कवरेज मिलेगी। 5G में काफी सारे बैंड्स आते हैं जैसे कि N1, N3, N41, 79 एंड सो ऑन। और आसान भाषा में जितने ज्यादा बैंड्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस है 5G टावर कनेक्ट होने के और बेटर कवरेज मिलने के। अब कुछ फोन्स आते हैं जो सिर्फ एक 5G बैंड देके फोन को 5G घोषित कर देते हैं, नाम नहीं लूंगा बट आप समझदार हो। और वही ये Realme X50 Pro है, इसके अंदर 4 बैंड आते हैं जो 2.5 साल पुराने फोन के लिए काफी ज्यादा सही नंबर है। और ये लेटेस्ट Realme 10 Pro Plus में तो 11 बैंड्स आते हैं। बाय द वे मैं इस फोन को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एज माय डेली ड्राइवर, तो काफी सारे थॉट्स इकट्ठे हो गए जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, एक 5G टेस्ट करने के लिए बेस्ट कंडीशन होती है जहां पर 5G टावर्स हैं वहां पे जाके आप टेस्ट करो, तभी असली स्पीड का आपको अंदाजा लग पाएगा। तो अब पता कैसे लगाना है कि 5G टावर्स आखिर है कहां? तो उसके लिए एक छोटी सी ऐप आती है नेट मॉन्स्टर, वो आपको अपने फोन में इंस्टॉल करनी है। उसके बाद जहां भी आप इधर उधर घूमोगे तो ये सारे टावर्स का इन्फो सेव कर लेगा और आपको बता देगा कि 5G टावर्स किधर है। फिर आपको पता लग जाएगा आपके घर और ऑफिस के बाद 5G टावर्स हैं भी या नहीं। तो हमको 5G टावर्स मिल चुके हैं और मैंने दोनों फोन के सिम में 5G एक्टिवेट करा रखा था पहले से ही और 5G डेटा भी इनेबल कर रखा है। फिर हम उस लोकेशन पे पहुंचे और फिर से नेट मॉन्स्टर खोल के वेरीफाई किया कि सच में 5G टावर से ही कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि इवन दो ये फोन के सिग्नल में 5G दिखा जरूर रहा है लेकिन नेट मॉन्स्टर में अगर चेक करोगे तो 4G टावर कनेक्टेड है और 5G NA से डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। फिर टावर से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा हम इधर उधर चले और जैसे कनेक्ट हो गया हमने फोन पे fast.com खोला और स्पीड टेस्ट शुरू कर दिया और दोनों फोन में स्पीड्स आई अराउंड 500 Mbps के आसपास। बट सरप्राइजिंग चीज वो नहीं थी, सरप्राइजिंग चीज ये थी कि Realme X50 Pro इतना पुराना 5G फोन होने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है और लेटेस्ट Realme 10 Pro के बराबर स्पीड्स निकाल पा रहा है। बट मैं थोड़ा सैटिस्फाइड नहीं था तो मैंने 5G टावर के पास जाके फिर से स्पीड टेस्ट किया तो मेरा माइंड ही ब्लो हो गया, क्योंकि Realme X50 Pro की स्पीड आई अराउंड 1.2 Gbps जो कि काफी क्रेजी है। और इस बार तो इसने Realme 10 Pro Plus को भी पीछे छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं है कि Realme 10 Pro Plus में स्पीड्स बेकार आई थी, उसमें भी 900+ Mbps को टच कर दिया था जो कि अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। तो ये तो क्लियर है कि अगर आपने 5G वाला फोन 5G स्पीड्स के लिए लिया था तो वो स्पीड्स आपको मिलने वाली है, बशर्ते आपके फोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हो और मैन्युफैक्चरर ने 5G सपोर्ट वाला सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर दिया हो। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका फोन 5G रेडी है या नहीं तो आपको अपने टेलीकॉम की साइट पे या फिर ऐप में जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक और काफी क्रेजी चीज हुई थी हमारे साथ। मेरे एयरटेल में 2 GB का डेटा मिलता है डेली, तो मैंने सिर्फ 2 बार स्पीड टेस्ट किया था और उसी में मेरी डेली लिमिट एग्जॉस्ट हो गई थी। तो 5G जितना माइंड ब्लोइंग होना चाहिए था उतना ही है, बट जितनी जल्दी ये डेटा पीता है उससे मुझे एक डाउट होता है कि मुझे 5G पूरी तरह अगर यूज करना है तो उसके लिए मुझे डेटा प्लान काफी बड़ा लेना पड़ेगा। और आई होप टेलीकॉम कंपनीज 5G के हिसाब से थोड़े से अफोर्डेबल प्लान्स लेकर आए, क्योंकि अभी के रेट्स में 5G यूज कर पाना इज लाइक 2 मिनट में डेटा खत्म हो जाना। और ऐसे ही कंपैरिजन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक 4G पे दोनों फोन का स्पीड टेस्ट किया यही स्टूडियो में, तो यहाँ पर स्पीड्स निकल के आई जो कि ठीक है, बट 5G के सामने ये थोड़े से फीके नंबर्स लगते हैं। तो इस पूरे टेस्ट से मुझको ये समझ में आया कि 5G इज हियर एंड 5G इज रियल। और आपने जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके पिछले 2 सालों में एक 5G फोन खरीदा था, अब वो वसूल करने का टाइम आ चुका है। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी 5G फोन आप यूज कर रहे हो उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो 5G का, इनफ 5G बैंड्स हो ताकि वो अच्छे से 5G टावर से कनेक्ट हो पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके डेटा प्लान में भर भर के डेटा हो, वरना वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। बाकी मैं ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। और अगर आपको ये Realme 10 Pro Plus के बारे में कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर करने का ट्राई करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब।